हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, लाइफ इज गोइंग गुड। बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आ रहा है? पिक्चर क्लियर हो पा रही है? अब तो नहीं हिस्ट्री बोरिंग लग रही? तो बच्चों, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में क्लैरिटी मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पढ़ेंगे तो उसके रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे। मगअप नहीं करना है बच्चों, रट्टे नहीं मारने हैं। पेपर से पहले थोड़ी देर पहले रट्टे मार के आपने पेपर लिख दिया, चाहे नंबर उस टाइम पे बढ़िया आएंगे, लेकिन बच्चों उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं होंगे, फ्रूटफुल नहीं होगा। फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेने हैं, लंबे टाइम तक उसकी वैल्यू आपके लिए बनी रहे, रिजल्ट्स अच्छे आए, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है विथ इंटरेस्ट और अंडरस्टैंड करने हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो रिजल्ट्स वुड बी वे टू फ्रूटफुल फॉर यू कांट इवन इमेजिन, राइट? सो नाउ आई एम मूविंग अहेड विद द स्टोरी। फ्रेंच एवोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। सो गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन क्विकली स्टार्ट नाउ। सो फार आई होप स्टोरी क्लियर हो गई है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। लोगों ने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट लुई 16 और थर्ड स्टेट मेंबर ने क्या फ्रेम करा? नेशनल असेंबली फ्रेम कर दिया है। नेशनल असेंबली बच्चों उन्होंने क्रिएट किया है। और नेशनल असेंबली ने क्या फ्रेम किया? आफ्टर 2 years कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया। नाउ दी फ्रांस has shifted from the absolute monarchy rule to the constitutional monarchy rule। अब राजा किंग रिमेन्स, ऑल्दो किंग रिमेन्स द किंग, राजा अभी भी राजा है, लेकिन उसकी पास को लिमिटेड कर दिया गया। द पास आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में आफ्टर 2 years ऑफ रेवोल्यूशन। ये हमने बच्चों लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 में। अब हमने स्टोरी को आगे बढ़ाना है, right? So give me a thumbs up so that I can quickly start with move ahead with the story, right? बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रूल आ गया है, लेकिन अब फ्रांस बन गया रिपब्लिक। ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस इवेंचुअली मूव abolished monarchy and became republic? We will now study the events। तो बच्चों क्या हुआ? द फर्स्ट पॉइंट, लुई 16 entered into a secret negotiation with Prussia। राजा सीक्रेट नेगोशिएशन में एंटर कर गया विद किंग ऑफ प्रशिया, विच वॉज नॉट लाइक बाय दी थर्ड स्टेट मेंबर ग्रुप एंड नेशनल असेंबली। कि ऐसा क्यों किया राजा ने? बताया नहीं। और तो और सेकंड पॉइंट, द नेबरिंग कंट्री रूलर दे गॉट वरिड विद फ्रांस डेवलपमेंट्स, की फ्रांस में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, नेशनल असेंबली फ्रेम हो गई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना हो कि कहीं हमारी कंट्री में द नेबरिंग कंट्रीज दे वर स्टिल एंजॉयिंग द एब्सोल्यूट मोनार्की रूल, so they didn't like the constitutional monarchy set up in France। तो they said कि कहीं we should support Louis 16 and let's turn France into yet again into absolute monarchy। फ्रांस में दोबारा से एब्सोल्यूट मोनार्की रूल ले आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पीपल इन आर कंट्री ऑल्सो फाइट अगेंस्ट दिस रूल। एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट हमारी कंट्री में भी लोग फाइट करें और हमारी पावर्स को भी लिमिटेड कर दिया जाए। सो इसलिए दे गॉट वरिड विद द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड दे सेंड नेबरिंग कंट्री रूलर्स, दे सेंड ट्रूप्स इन फ्रांस। बट बिफोर एनीथिंग कुड हैपन, इससे पहले कुछ हो जाता, द नेशनल असेंबली, द थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। उन्होंने कहा कि हम ही वॉर स्टार्ट कर देते हैं, हम ही वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट प्रशिया। प्रशिया क्यों? क्योंकि लुई 16 एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ प्रशिया। एंड व्हाई ऑस्ट्रिया? रानी कहाँ की थी? द प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। द राजा की रानी कहाँ से थी? ऑस्ट्री, शी वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। तो पीपल डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एज वेल। तो बच्चों, लोगों के को बहुत गुस्सा चढ़ गया हुआ था। सो व्हाट वर द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल अगेंस्ट दी वॉर, टुवर्ड्स दी वॉर, क्या थे ये डिस्कस कर लेते हैं। द फोर्थ पॉइंट, पीपल थॉट दैट इट इज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग्स इन यूरोप। अब हमने कंट्री में एब्सोल्यूट मोनार्की रूल नहीं लेकर आना है। सो दे सेड कि अब जो भी राजा एब्सोल्यूट मोनार्की रूल इंजॉय कर रहा है, सो इट्स अ वॉर अगेंस्ट दोज किंग्स बाय अस, by we people। and thousand of people volunteered to join the army। वो आर्मी ज्वाइन करने की जिद पे थे कि अब हम
किसी भी हालत में अपनी कंट्री में एट एनी कॉस्ट वी विल नॉट लेट France become absolute monarchy rule. We will not allow absolute monarchy rule in France at any cost. So they volunteered to join the army and बच्चों patriotic songs were sung, they were composed, बनाए गए और गाने गाए गए और उसमें से एक सॉन्ग कौन सा था बच्चों जो अभी भी फ्रांस का नेशनल एंथम है फ्रांस का नेशनल एंथम मर्सिलेस दिस वाज sung by the people at that time so लोगों को गुस्सा आया हुआ था अभी भी they were still not satisfied with the king but बच्चों revolution जब भी war होगा क्या होगा it brought losses and economic difficulties to the people in France ये तो होना ही था बच्चों men are now engaged in war and women are managing the household work they are looking after the house so बच्चों it brought economic difficulties to the people in France right बट बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स अब क्या रीजन था व्हाई पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म व्हाट वाज द रीजन बच्चों एज आई सेड नेशनल असेंबली में वोटिंग राइट्स किसको दिए गए थे जस्ट द एक्टिव सिटीजंस ओनली द रिचर सेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल ओनली मेन वर गिवन ओनली रिचर मेन वर गिवन द वोटिंग राइट्स अभी भी peasants the weaker section were not given the voting right and women तो completely denied voting rights women को तो voting rights दिए ही नहीं गए थे active citizens में बच्चों कौन लोग थे who were earning the salary जिनकी their wages income was almost the 3 days of labor wage they were the active citizens and who were paying the higher taxes जो taxes ज़्यादा दे रहे हैं only they were allowed the voting rights so not all men were allowed voting rights and women तो were completely denied voting rights so इसलिए अभी भी पूरा democratic rule नहीं set up हुआ था and so people were not satisfied so constitution of 1791 as I said it gave political rights only to the richer section of the society only the richer men so large section of people they felt that revolution should go on अभी भी revolt करना बाकी है अभी भी लड़ाई पूरी नहीं हुई है अभी खत्म नहीं हुई है so let's continue our revolution so second point political clubs क्यों form की गए they were formed to discuss the government policies and plan their course of action कि government ने क्या policies रखी हैं और अब हमारा action क्या होने वाला है towards these policies we are not satisfied with the government policies हमारे rights को तो देखा ही नहीं जा रहा because हमारे को political rights नहीं दिए जा रहे so हमने भी revolt करना है and बच्चों उसमें से amongst many political क्लब्स एक बहुत सक्सेसफुल क्लब फॉर्म हुआ जिसको कह दिया गया जैकॉबिन्स क्लब ये जैकॉबिन्स क्लब का जैकॉबिन्स क्लब का बच्चों बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था टुवर्ड्स द रेवोल्यूशन वो अब हमने आगे डिस्कस करना है एंड यू नो व्हाट द फोर्थ पॉइंट विमेन आल्सो बिकेम एक्टिव एंड दे आल्सो फॉर्म देयर ओन क्लब्स अब बच्चों विमेन का रोल एज आई सेड नहीं भूलना है पूरे रेवोल्यूशन में विमेन आर they're so much participating in the revolution and yet they are denied the political rights clear है इसको हम women के role को हमने discuss करना है later on so keep into consideration the role of women in revolution right so ये था political club की formation start हो गई हुई थी और अब हम discuss कर लेते हैं जैकॉबिन club the very famous successful जैकॉबिन club यहाँ के लोग कौन थे बच्चों अब कौन होंगे आप खुद ही बताइए कौन who were not satisfied with in France the weaker section of the society जिनको political rights नहीं दिए गए so the first point most members were from the weaker section of the society they included small shopkeepers the artisans the printers the daily wage workers and servants ये सब बन गए वहां जैकॉबिन क्लब के मेंबर्स क्लियर है और लीडर कौन था बच्चों लीडर को नहीं भूलना है लीडर जैकॉबिन क्लब का लीडर बना मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर इसका रोल अभी आपको समझ में आने वाला है सो इसको नहीं भूलना है लीडर को नहीं भूलना है और बच्चों यू नो व्हाट वाज द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ मेंबर्स ऑफ जैकॉबिन क्लब ये ध्यान में रखना है
you know अब जो the richer section of the society, let me tell you one thing, जो richer section of the society थी फ्रांस में, they used to wear knee breeches. अब knee breeches क्या है कि जो pants who were till the knees और उसके बाद long followed by the long boots, तो that was their dressing style. So Jacobean club, अब कौन थे members, कौन से थे? Weaker section of the society. They said that we will not choose, we will wear something else, we would prefer sans culottes, we will wear long striped trousers, we will not wear knee breeches, क्योंकि ये अमीर लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल है. सो वी विल सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय वेयरिंग आवर डिफरेंट स्टाइल. समझ आ रहा है? उन्होंने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर दिया. दे सेड these the knee breeches is the dressing style of the richer section of the society, but we want political rights. We are yet not satisfied with the country's political scenario. So हमने अपना ड्रेसिंग स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया. They wore लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स एज लाइक डॉग वर्कर्स, जो वर्कर्स की ड्रेसिंग स्टाइल है उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब दे वोर लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, दे सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द नोबल क्लास, फ्रॉम द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय चूजिंग सैंस क्लॉथ्स, लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स बच्चों इंस्टेड ऑफ नी ब्रीचेस. उन्होंने शॉर्ट पैंट्स, नी पैंट्स को नहीं अडॉप्ट किया, एंड विद द लॉन्ग बूट्स दे प्रेफर लॉन्ग striped trousers. They wanted to, क्या इसे highlight करना चाहते थे? They wanted to symbolize the end of power enjoyed by wearers of knee breeches. अब ये knee breeches वाले जो लोग हैं, जो richer section of people है, जो enjoy कर रहे हैं, the nobles who are enjoying all the privileges, अब उनकी पावर को खत्म करने का टाइम आ गया है. So let's everyone join and become a member of Jacobin Club to fight against the nobles. And the men particularly, they wore red cap to symbolize liberty. अब हमें आजाद होने का टाइम आ गया है. So let's turn France to a republic country and let's remove monarch from the country. तो अब ये जैकोबियन क्लब का मोटिव बनने वाला था. क्लियर है बच्चों? सो जैकोबियन क्लब बिकेम अ वेरी फेमस क्लब, और इसने क्या मेजर एक्टिविटीज करी ये अब हमने डिस्कस करने वाले हैं. इन 1792 द फर्स्ट पॉइंट, जैकोबियंस प्लान अ वायलेंट रिवोल्ट मेजरली बाय द पैरिसियंस. जो पेरिस के लोग थे वहां उन्होंने रिवोल्ट करा ओवर द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड. पीपल, एज आई सेड, वहां पर अभी भी प्राइसेस फूड के बड़े थे. ग्रेन्स लोगों को डिमांड नहीं मिल रही थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, सप्लाई वाज लेस देन द डिमांड, सो प्राइसेस बढ़ रहे थे. एक तो लो सप्लाई था और ऊपर से ऊपर प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए थे. सो again they revolted against the king. They stormed the palace of Tuileries, the king's residence. They massacred the king's guards and they held king hostage. अब king को बंदी बना लिया गया. उन्होंने एक्चुअल में ही, क्योंकि राजा Louis XVI had entered into secret negotiation and people had already declared a war against Prussia and Austria, and they even fought against the king. ये रोल था बच्चों जैकोबियंस क्लब का. समझ में आया? अभी भी they were still not satisfied with the king, they held king hostage. king को बंदी बना लिया गया. क्लियर है बच्चों? And now it was time for France to become republic. अब फ्रांस रिपब्लिक बनने वाला था. नेशनल असेंबली, बच्चों गुस्सा था लोगों को, सो नेशनल असेंबली अल्टीमेटली वोटेड एंड इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. अब उन्होंने राजा को इम्प्रिजन सुना दिया गया कि अब राजा वुड बी एग्जीक्यूटेड एट द पब्लिक प्लेस. अब राजा को मारा जाएगा. इम्प्रिजन, पहले तो जेल हो गई. लुई 16 एंड मैरी एंटोनेट, दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रेजन. इन्होंने गद्दारी करी है कंट्री के साथ, सीक्रेट नेगोशिएशन किया. सो अब इनको डेथ
सुना दी गई। इनको दे वर सेंटेंस टू डेथ एंड दे वर पब्लिकली एग्जीक्यूटेड एट प्लेस दे ला कॉन्कॉर्ड। यहाँ पर इनको बच्चों एग्जीक्यूट कर दिया गया। राजा रानी मर गए थे, लेकिन बच्चों अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी भी चलेगी। राजा रानी से स्टोरी शुरू हुई थी, लेकिन राजा रानी मर गए। यहाँ पर देवर फाइनली एग्जीक्यूटेड, उनको मार दिया गया, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, राइट। सो बच्चों सेकेंड पॉइंट, और जो नेशनल असेंबली था उसने अब अपना इलेक्शन क्राइटेरिया चेंज कर दिया। पहले तक कौन अलाउड थे? ओनली दी एक्टिव सिटीजन्स हु वर द रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द मेन रिचर मैन, दे वर अलाउड दी वोटिंग राइट्स। लेकिन अब क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। ऑल मेन ऑफ 21 years एंड अबव दे गॉट द वोटिंग राइट। अभी भी पर विमेन वर डिनाइड दी वोटिंग राइट। अभी भी बच्चों विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेवोल्यूशन विद फुल ज़ील एंड एंथुसियाज्म, लेकिन उनको अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड न्यू इलेक्टेड असेंबली वाज नेम्ड एज कन्वेंशन। बच्चों कन्वेंशन नाम दे दिया गया, नेशनल असेंबली से बन गई कन्वेंशन। एंड इन 1792, just after 1 year of framing the constitution, monarchy was abolished and France declared republic. France बन गया रिपब्लिक कंट्री। सो बच्चों समझ में आ गया, फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन वहां पर लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, और राजा किंग had entered into a secret negotiation with Prussia, which was not liked by people of the France, so they declared war against Prussia and France, and Jacobin club बच्चों उभर कर आया। There was a formation of clubs, political clubs, and one major club was the Jacobin club. They revolted against the king and France ultimately became republic. स्टोरी समझ में आ गई है बच्चों? सोफा सो गुड, क्लियरिटी मिल रही है, सिंपल लग पा रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन, मजा आ पा रहा है? गिव मी अ थम्स अप। सो बच्चों अब रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड। अब लोग ही हेड चुनेंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो असली हकदार होगा। क्लियर है? सो अब ये फ्रांस को बना दिया गया, टर्न्ड इनटू अ रिपब्लिक कंट्री। क्लियर हो गया बच्चों? लेकिन बच्चों अब राजा किसको बनाया गया? राजा कौन बना? जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैंने बोला था याद रखने को, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। द जैकोबिन लीडर रॉबस्पियर, ही बिकेम द हेड ऑफ द कंट्री। बट बच्चों उसने क्या किया? उसने पूरा एक साल ही टर्न्ड इनटू अ रेन ऑफ टेरर। उसने इतना टेरर क्रिएट कर दिया कि अब क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी, ये अब हम स्टडी करने वाले। क्या उसने क्यों इतना टेरर क्रिएट कर दिया, क्या ऐसा हुआ, वी विल स्टडी दिस नाउ। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट, जैकोबिन्स लीडर रॉबस्पियर, ही अडॉप्टेड स्वेयर कंट्रोल एंड पनिशमेंट पॉलिसी। अब पूरा उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी और पनिशमेंट देने, इतनी पनिशमेंट्स दी, स्वेयर पनिशमेंट दी। ही यूज्ड टू गिलिटिन पीपल, जो उसके अगेंस्ट बोलता था उसको गिलिटिन कर दिया गया था। तो बच्चों उसके एनिमीज कौन थे? एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक वर दी, ही यूज्ड टू कंसिडर देम एज द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक। कौन? नोबल्स एंड क्लर्जी। उनको लगता था नोबल्स एंड क्लर्जी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिपब्लिक रूल, दे स्टिल वांट द मोनार्की सेट अप इन द कंट्री। सो एनिमीज ऑफ द nobles, of the republic, the ex-nobles and clergy, they were tried by tribunal और उनको जेल डाल दिया जाता था। They were imprisoned. तो बच्चों एक टेरर क्रिएट करके रख दिया था रॉबस्पियर ने when he became the head after France turned into a republic country. क्लियर है? एंड इफ कोर्ट, अगर जब ट्रिब्यूनल में कोर्ट अगर किसी को गिल्टी फील करता था कि हाँ ये इसने गलत किया है, इफ एनीवन वाज फाउंड गिल्टी, दे वर गिलिटिन्ड। बच्चों गिलिटिन्ड क्या है? इट इज अ डिवाइस, आप देख सकते हैं फोटो में, इट्स अ कंसिस्ट ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded। बच्चों हेडी से अलग कर दिया जाता था इंसान। तो इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दी जाती थी, इतना टेरर क्रिएट करके रख दिया था रॉबस्पियर ने कि अल्टीमेटली लोग उसके अगेंस्ट होने वाले हैं। तो बच्चों रॉबस्पियर गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लाए, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप
Till now, things are now absolutely clear. Robespierre आया है after France became into republic, but he created a reign of terror. उसने इतनी severe punishment देनी start कर दी है कि अब लोग are not satisfied. But उसने कौन कौन से actions लिए ये अब हम discuss करने वाले हैं during his era. उसके अपने time में उसने अपने period में क्या क्या changes लाए. He placed ceiling on wages and prices. अब उन्होंने फिक्स कर दिया है कि अब इससे प्राइजेस आगे नहीं बढ़ेंगे. जस्ट टू satisfy the peasants, the third estate member group, he placed ceiling on the wages. अब wages भी नहीं बढ़ेंगे और prices भी नहीं बढ़ेंगे. मीट एंड ब्रेड व राशन सबको दे दिए जाएंगे, राशनिंग होगी. सेकेंड पॉइंट, ओनली अलाउड ईटिंग होल व्हीट लोफ. अब कोई अपने एक्स्ट्रावेगेंट ब्रेड्स नहीं खाएगा, होल व्हीट लोफ सभी को मिलेगी. एंड यूज ऑफ एक्सपेंसिव फ्लोर वॉज फॉरबिडन, कि ये जो 60-60 लोगों की डिमांड्स हैं ये नहीं मीट करी जाएंगी. सबको क्या खाना पड़ेगा, होल व्हीट लोफ. अब बच्चों आप खुद सोचो, जैकोबिन क्लब कौन से लोग थे, द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब रॉबस्पियर कहाँ से आया था, जैकोबिन क्लब का हेड था. सो ही वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड, ही डिडंट लाइक द नोबल्स एंड क्लर्जी पीपल, देयर एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल. सो उसने सब सेट करके रख दिया कि सब लोगों के लिए यही होगा. prices would be same for them, wages would be defined for them, and everyone is supposed to eat just the whole wheat loaf. सबको ये एक्सपेंसिव फ्लोर नहीं किसी को भी मिलेगा. And third point, peasants were forced to sell grains at the fixed prices. Peasants को क्या grains सेल करने के लिए फिक्स प्राइसेस सेटअप कर दिए कि इनको इतने पैसे मिलेंगे. फोर्थ पॉइंट, इक्वालिटी वॉज प्रैक्टिस. बच्चों जो उसका मेन एम था, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए. इक्वालिटी वॉज प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच, यूज ऑफ सितुएन बच्चों सिटीजन्स का दे दिया क्राइटेरिया, सितुएन एंड सितुएन इंस्टेड ऑफ सर एंड मैडम. अब कोई सर मैडम नहीं है, सब सिटीजन्स हैं, सब बराबर हैं, चाहे वो नोबल्स हो, चाहे क्लर्जी हो, चाहे वो थर्ड स्टेट मेंबर्स हो. सो बच्चों उसने एक सिमिलर इक्वालिटी ला दिया, किसी को प्रिविलेजेस का सिस्टम क्रिएट ही नहीं करने दिया. एंड लास्ट पॉइंट बच्चों जो उसने एक्शन लिया विच वॉज नॉट रियली लाइक बाय पीपल ऑफ द कंट्री, क्या, चर्च शट डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री बैरक्स एंड ऑफिसर्स. चर्च ही बंद कर दिए और उसको बना दिया मिलिट्री ऑफिसर्स एंड बैरक्स, which was against the religious sentiments of the people, not liked by people. And eventually बच्चों लोगों ने रिवोल्ट कर दिया against Robespierre. He was convicted by the court, arrested, and उसको भी गिलेटिन करा गया, उसको भी behead कर दिया गया, मार दिया गया in 1794. बच्चों उसने इतना टेरर क्रिएट कर दिया था, इतनी स्वेयर पनिशमेंट देनी स्टार्ट कर दी थी, people were not really satisfied with Robespierre now, and he was eventually guillotined. Right, clear है. अब आ गया बच्चों डायरेक्टरी रूल, फ्रॉम रिपब्लिक टू डायरेक्टरी रूल. अब ये डायरेक्टरी रूल क्यों आया, क्या रीजन था, ये डिस्कस करने वाले. द फर्स्ट पॉइंट, जैकोबियंस फॉल अलाउड रिच मिडिल क्लास टू सीज पावर. अब जैकोबियन रूल खत्म हो गया था, जैकोबियन क्लब खत्म हो गया था क्योंकि रॉबस्पियर लीडर मर गया था, सो उसको बिहेड कर दिया गया था. तो अब कौन उभर कर आया, द रिचर मिडिल क्लास पीपल. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों फ्रेम किया गया विच डिनाइड वोटिंग राइट्स टू नॉन प्रॉपर्टी मेन. बच्चों ड्यूरिंग after France became republic, all men above 21 years were given the voting rights. याद है ना. लेकिन जब डायरेक्टरी रूल, न्यू इंस्टीट्यूट, जब रिच मिडिल क्लास लोगों ने रूल बनाया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, तो उसमें फिर से बैक टू आ गया वोटिंग राइट्स टू ओनली दी propertied men. They were denied, voting rights were denied to the non propertied men, and women का तो बच्चों अभी भी completely ignore है voting rights, right? Third point, 2 elected legislative councils were set up who further appointed a directory, a 5-member executive. अब बच्चों ये क्या था, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई और उनको बोला कि आप 5-member एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करो. ये 5 people will rule the country now, they will govern the country. अब 5 क्यों करा, जब उन्होंने देखा कि जब रिपब्लिक में एक मेंबर रॉबस्पियर वाज लीडिंग द कंट्री,
the system was not going well. जब monarch में Louis XVI was ruling the country, the system was not going well. So let's there be now the 5-member executive who would now rule the country. So motive क्या था? Was to safeguard against one man executive. जो एक इंसान जब रूल करता है कंट्री को तो खतरा बन जाता है लोगों पर. So let there be a 5-member executive who would now govern the country. जो कंट्री को चलाएंगे by mutual agreements. तो बच्चों ये सिस्टम सेट कर दिया गया. 2 legislative councils and they will appoint the 5-member executive. Right? Clear है बच्चों? समझ आ रहा है? And but बच्चों and क्या हुआ? The last point, there was a clashes between the directors and the legislative councils. क्योंकि अब जब इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे फ्रांस की गवर्नेंस में तो क्लैशेस तो आने बनते हैं. सिस्टम में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा है, विच क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस. इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, सेट नहीं हो पाया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, which paid way rise to the military dictator Napoleon Bonaparte. और कौन आ गया फ्रांस में पिक्चर में? हीरो कौन उभर कर आया? द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट. Now France has turned into from 5-member directory rule to the military dictatorship. बच्चों military dictatorship, army rule start हो गया under the leader नेपोलियन बोनापार्ट. अब आर्मी का हेड रूल करने वाला है कंट्री को. क्लियर आ गया? स्टोरी समझ में आ गई बच्चों? फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की लुई 16 टू द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आफ्टर रेवोल्यूशन. Then France became republic under the leader Robespierre, Jacobian head, and then turned into a 5-member executive, which didn't work well for the country. And now the country has shifted into a military dictatorship rule. अब army rule set up हो गया है, military dictatorship under Napoleon Bonaparte. क्लियर है? अब हम अगले सेशन में बच्चों डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का कैसा कैसा इरा रहा है, क्या उसने एक्शंस लिए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. एंड वी विल श्योरली नाउ इन द लास्ट पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वी विल आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड कैसा रोल रहा है. वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लास्ट सेक्शन ऑफ दिस chapter. Last part of this chapter I'll be discussing these things, role of women, the Napoleon Bonaparte, abolition of slavery, and बच्चों revolution, impact of revolution on people, ये discuss करने वाले हैं in the last part of this chapter. So you all have to stay tuned and I shall see you very soon with the next last part. Till then, goodbye, take care and have a nice day. Bye.